और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध में ईरान ने अपने दावे से दुनिया को हैरान कर दिया। ईरान ने कहा कि उसने नेतन्याहू को टारगेट कर हमला किया। ईरान के मुताबिक एक हमला नेतन्याहू के दफ्तर पर किया गया और पीएम नेतन्याहू को इसमें निशाना बनाया गया। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको याद होगा कि द टाइम्स ऑफ इजराइल ने अली खामनी के एलिमिनेट होने की, उनके मारे जाने की खबर को बताया था और उसके चंद घंटों के बाद ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आई थी। और अभी एक ऐसा ही दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से भी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने खाइबर मिसाइल से हमला किया है। सुपरसोनिक मिसाइल ये है जो कि MRV टेक्नोलॉजी पर आधारित है। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स के कमांडर पर और नेतन्याहू, इन दोनों के दफ्तरों पर हमला किया गया, टारगेटेड अटैक किया गया। ईरान ने अपने बयान में कहा कि नेतन्याहू का भविष्य अनिश्चित है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस कामयाबी की जानकारी भी हम आपको पहुंचाएंगे। बहुत जल्द ईरान ने दावा किया कि पूरी जो फुटेज है, जो सबूत हैं, वो भी सामने रखे जाएंगे। ईरानी सेना ने बड़ा बयान दिया कि नेतन्याहू का भविष्य अनिश्चित है। दोनों बड़ी खबरें इस वक्त अपने आप में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती हैं अगर ये खबरें जरा भी सच साबित होती हैं तो। क्योंकि अली खामनी को लेकर शुरुआत में ऐसी खबरें आई थी युद्ध के पहले ही दिन, जिनको कि बहुत स्वाभाविक रूप से स्वीकारा नहीं गया था, लेकिन चंद घंटों के बाद ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आई। ऐसी खबर सामने आई है, ईरान के दावे के मुताबिक नेतन्याहू के ऊपर टारगेटेड अटैक किया गया है। ईरान ने नेतन्याहू के ठिकाने को टारगेट करने के लिए खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया। अब ये खैबर मिसाइल क्या है, क्यों खास है, क्यों दुश्मनों के लिए काल माना जाता है, समझिए जरा। जमीन से जमीन पर मार करने में इस्तेमाल किया जाता है। 2000 किलोमीटर की जो एरोनॉटिकल जो डिस्टेंस होती है, उसका लक्ष्य भेदने में पूरी तरीके से सक्षम है। 1500 किलो तक पेलोड ले जाने में सक्षम है। सबसे सटीक निशाना खैबर मिसाइल का माना जाता है। MIRV टेक्नोलॉजी इस मिसाइल में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग को 55 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका। दोनों तरफ से सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन हमलों को अंजाम दिया गया। आज लगातार तीसरे दिन ईरान ने मिडिल ईस्ट के 8 देशों को निशाना बनाया। इजराइल में नेतन्याहू के दफ्तर पर अटैक किया गया। कुवैत में 3 अमेरिकी फाइटर F-15 वहां गिराए गए। सऊदी में तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया तो दुबई, अबू धाबी और दुआ में धमाके हुए और अभी भी नॉन स्टॉप विध्वंस जारी है। इन हमलों के बीच ईरान का रुख क्या है, अब ये समझ। इजराइल ने ईरान के साथ लेबनान में बम क्यों गिराए? आज के 5 बड़े अपडेट जानने के लिए ये स्पेशल रिपोर्ट आपको देखनी है। ईरान ने आज इजराइल में बहुत बड़े हमले का दावा किया। ईरान ने कहा कि हमने नेतन्याहू को टारगेट कर अटैक किया। खैबर मिसाइल से पीएम नेतन्याहू के दफ्तर को निशाना बनाया गया। जमीन से जमीन पर मार करने वाली खैबर मिसाइल 1500 किलो तक पेलोड ले जा सकती है। इजराइल से आधिकारिक डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन अगर ईरान का प्लान कामयाब रहा तो इजराइल को बड़ा नुकसान हो सकता है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में 500 से ज्यादा ईरानी नागरिक मारे जा चुके हैं। उधर ईरान के पलटवार ने पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा दिया। ईरान ने इजराइल के साथ खाड़ी के 8 देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमला बोला है। ईरान ने साफ कर दिया है कि हम न रुकेंगे और न ट्रंप से कोई बातचीत हो। अपने ऐलान के मुताबिक ईरान ने आज तीसरे दिन दुबई, अबू धाबी और दोहा समेत कई शहरों में तबाही मचाई। पूरे मिडिल ईस्ट के लिए आज का दिन बेहद विध्वंसक रहा है। कई देशों में सुबह की शुरुआत धमाकों के साथ हुई। ईरानी मिसाइलों ने कई नए टारगेट हिट किए। दुबई में बैक टू बैक धमाके देखे गए। अबू धाबी, रास अल खैम समेत UAE के दूसरे शहरों में धमाके हुए। कुवैत में अमेरिकी फाइटर क्रैश हुए। कुवैत में अमेरिकी दूतावास से भी धुआं निकलता दिखा। सऊदी अरब ने कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया। साइप्रस में ब्रिटिश एयरबेस पर हमले की कोशिश नाकाम कर दी गई। आज ईरान ने एक कदम और आगे जाकर हमले शुरू किए हैं और इसकी शुरुआत सऊदी में तेल रिफाइनरी को टारगेट करके की गई। सऊदी में अरामको प्लांट को निशाना बनाकर ईरान ने मैसेज दिया है कि मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी संपदा और जंग में सबसे ज्यादा जरूरी तेल ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान का काउंटर एक्शन लगातार जारी है।
अब तक इजराइल की तरफ से 10 राउंड मिसाइलें दागने का दावा किया गया है। इस बीच इजराइल ने भी ईरान में फिर स्ट्राइक की है। तेहरान में बड़े हमलों को अंजाम दिया है। तेहरान में 10 बड़े अस्पतालों को नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना ने ईरान के सहयोगी लेबनान में भी भारी बमबारी की है। दरअसल ईरानी हमलों के बीच हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर रॉकेट दागे थे, जिसके जवाब में इजराइल ने बेरूत में बम बरसाए हैं। जंग में एक और सनसनीखेज दावा कुवैत ने किया है, जिसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में कुवैत में अमेरिका के कई मिलिट्री एयरक्राफ्ट तबाह हो गए हैं। अमेरिकी जवानों ने पैराशूट के जरिए इजेक्ट करके अपनी जान बचाई है। कुछ लोगों की मौत भी हुई है। कई अमेरिकी जवानों को नजदीकी अस्पताल में रखा गया है। कुवैत ने अमेरिकी जहाजों के क्रैश होने की वजह नहीं बताई है, लेकिन ईरानी सेना का दावा है कि ईरान की मिसाइलों ने ही अमेरिकी प्लेन्स को हिट किया है और कुवैत में भारी तबाही मचाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।